सो गाइस, अभी हम आए हैं मेडिकल फैकल्टी, जहाँ पे आप लोगों की फर्स्ट ईयर की क्लासेस लगेंगी। यानी कि जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट है वो यहीं पे है, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट वगैरह यहीं पे है। तो आप इस कैंपस को भी देख सकते हैं, कितना बड़ा कैंपस है ये। मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। और माना जाता है कि जो इसका कॉरिडोर है ना, वहाँ से लेकर वहाँ तक जो पूरा का पूरा इंटरकनेक्टेड है, मतलब बीच में कोई बिना किसी ब्रेक के। तो माना जाता है कि इसका कॉरिडोर सबसे बड़ा कॉरिडोर है पूरे वर्ल्ड में, आई थिंक सो। इतना बड़ी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही बड़े लेवल की यूनिवर्सिटी है। और अभी हम अंदर जाएंगे। अंदर जाने से पहले मैं थोड़ा सा वहाँ पे आपको एक शॉट और दिखाता हूँ। यहाँ से नीचे से सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आप आ सकते हैं। उसमें थोड़ा सा आपका कार्डियो भी हो जाएगा साथ के साथ। सुबह सुबह जब क्लासेस के लिए आएंगे तो सीढ़ियाँ चढ़ के आएंगे तो हेल्थ भी आपकी सही रहेगी। पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है, तो हम इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं। और यहाँ पे जो सीटिंग एरिया वगैरह है, आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं जब भी क्लासेस के बीच में ब्रेक हो। तो ये आप देखिए, वहाँ पे नीचे रोड है, तो वहाँ से आप सीढ़ियों से यहाँ पे आएंगे। कैमरामैन दिखाओ भाई साहब। वहाँ पे नीचे, इसके नीचे ही हॉस्टल है। हॉस्टल से बच्चा वहाँ से निकल के आएगा, सीधा ऊपर आएगा, बस इससे ज़्यादा दूर उसको नहीं जाना है। तो मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ये बस ये सीढ़ियाँ ही चढ़नी है, इससे ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी चलते हैं हम अंदर और एक्सप्लोर करते हैं इस कैंपस को भी। लेट्स गो। ये कैफेटेरिया है, तो सेम क्लासेस के बीच में ब्रेक होता है, तो आप यहाँ पे आके आराम से खाना वाना खा सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, घर से आप लेके आना चाह रहे हैं तो घर से लेके आ सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ये सिटिंग एरिया है, और इसमें आगे हम बढ़े तो यहाँ पे ये खाना वाना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जूस वगैरह अगर आपको कुछ चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा प्लान बनाया हुआ है कि फर्स्ट फ्लोर पे कौन कौन से रूम्स हैं, सेकंड पे कौन से हैं, थर्ड पे कौन से हैं, और फोर्थ पे कौन से। पूरा पूरा अब यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये पूरा का पूरा ऐसे कनेक्टेड है। ये अंदर ही अंदर, आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए। अंदर ही अंदर सब कनेक्टेड है और आप अपनी क्लासेस यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। ये सिंबल है यूनिवर्सिटी का, और फ्लैग वगैरह लगाए हुए हैं इन्होंने। यहाँ पे तो एंट्री बैन है। ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, आई थिंक ये शिप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि समुद्र पे ये यूनिवर्सिटी पोर्ट है यहाँ पे, तो आई थिंक सो उससे ही रिलेटेड कुछ होगा। अभी हम आगे हैं सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पे हम जो मेडिकल फैकल्टी के डायरेक्टर हैं उनसे मिलेंगे और थोड़ा सा उनसे मीटिंग करके फिर आगे आपको टूर भी करवाऊँगा।
ये जो भी रूम्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ये रूम्स हैं, जो HODs वगैरह हैं किसी भी डिपार्टमेंट के वो यहाँ बैठते हैं। यूनिवर्सिटी से जो ऑफिशियल स्टाफ है उनके रूम्स यहाँ पे ये दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जाम डायरेक्टर का रूम है, उनसे मिलके फिर मैं आपको कंटिन्यू करवाता हूँ। सो गाइज़ अभी हम यहाँ पे चलेंगे सिमुलेशन सेंटर में। अभी एक रूम ओपन करवाया है, सारे के सारे रूम नहीं है, बट एक में मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे सिमुलेशन सेंटर में सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। और फरवरी में अभी और भी सारे जो मशीन्स हैं वो और भी यहाँ पे आ रही हैं। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं क्रिसमस ट्री, न्यू ईयर पे रशिया में बहुत ही अच्छे से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। न्यू ईयर को, क्रिसमस को, 7 जनवरी को इनका क्रिसमस होता है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कितने सारे मेडल्स हैं, डिप्लोमा हैं, अलग अलग फील्ड में, लाइक स्पोर्ट्स में भी हैं, एजुकेशन में है, रिसर्च में है, जो इनके पार्टिसिपेट करते हैं। यूनिवर्सिटी हमेशा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है और उनका साथ देती है कि आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जाइए, कंपटीशन में जाइए, वहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए। और देखिए मतलब कितने सारे मेडल्स हो सकते हैं, यहाँ भी लगे हुए, वहाँ भी लगे हुए हैं। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन क्वालिटी की तरफ से नज़रिए से अगर हम देखें तो बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अभी जो सिमुलेशन सेंटर के जो हेड थे, मेरी उनसे बात भी हो रही थी, तो उन्होंने बच्चों को करवाया भी होगा, पढ़ाई करवाई होगी। तो जितने भी हमारे बच्चे यहाँ पे पिछले साल आए हैं, सभी बच्चों से वो खुश हैं कि हाँ हमें इसी प्रकार के बच्चे चाहिए नेक्स्ट ईयर भी, ताकि हम भी वो भी मेहनत करें और हम भी उनको और ज़्यादा पढ़ा के यहाँ पे एक अच्छा बेहतर डॉक्टर बना के यहाँ से भेजें। तो चलिए अभी चलते हैं सिमुलेशन सेंटर में। Гриппы, крупно. तो गाइज़ जैसा आपने अभी देखा ये सिमुलेशन सेंटर में है। अभी एक रूम ओपन था, यहाँ पे कुछ मशीनें उन्होंने रखी हुई थी, बाकी शायद आज भी डिपार्टमेंट क्लोज है इसलिए सारी चीज़ें हम नहीं दिखा पाए हैं, बट आपको वो भी आगे मैं दिखाऊंगा। आने वाले नेक्स्ट संडे को भी हमें यहाँ पे वापस आना है, जिसमें पूरा का पूरा एनाटॉमी डिपार्टमेंट का टूर भी करवाएंगे। उसमें सारा का सारा जो कैडावर्स यहाँ पे हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें उसमें आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सिमुलेशन सेंटर देखिए, आप जब फर्स्ट ईयर में आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप आते ही यहाँ पे फर्स्ट ईयर में पेशेंट्स के साथ डील करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा यहाँ पे प्लास्टिक डमीज़ पे, और जो कैडावर्स होते हैं वो एक अलग पार्ट होता है। एनाटॉमी में जब कैडावर्स यूज़ होता है वो डेड बॉडी, रियल डेड बॉडी आपको यहाँ पे मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे प्लास्टिक डमी मिलेगी, वहाँ पे आपको रियल कैडावर्स आपको मिलने वाले हैं। और सिमुलेशन सेंटर का एक अलग यूज़ होता है, इसमें आप सारा ऑस्कल्टेशन, प्रिकर्सन वगैरह, पल्पेशन वगैरह, आप ये सब चीज़ें सीखते हो। डिफिब्रिलेटर वगैरह, CPR कैसे देते हैं वो सब यहाँ पे आप सीखते हो। तो इसमें अलग अलग प्रकार की जो मशीनें थी वो थी, ECG के लिए थी, उसमें डिफिब्रिलेटर भी उसमें था, CPR के लिए भी था, वहाँ पे पूरा का पूरा डमी थी, ठीक है। ऑस्कल्टेशन, पल्पेशन, प्रिकर्सन, इन चीज़ों के लिए भी वहाँ पे अलग अलग जो मशीनें थी, वो ऑर्गन्स थी, वो दिए हुए थे। तो बेसिकली जब हम एज ए डॉक्टर यहाँ पे बनते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में इनिशियली स्टेज पे हमारा जो एनाटॉमी का मेन सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी होती है, उसमें हमें कैडावर्स वगैरह दिखाए जाते हैं, जिसमें हम सारी बोन्स वगैरह पढ़ते हैं। रियल बोन्स होंगी, वो बोन्स को देख के हम बोन्स की मार्किंग वगैरह पढ़ेंगे, उसकी लेबलिंग पढ़ेंगे। उसके अलावा फिर जो कैडावर्स में है, हम सारी मसल्स देखेंगे, जॉइंट्स देखेंगे, वहाँ पे फिर आर्टरीज, वेन, ब्लड सप्लाई कैसे जा रही है, वो सब यहाँ पे दिखाया जाता है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। उसके बाद फिर जब हमारा सेकंड ईयर होता है, फिजियोलॉजी वगैरह स्टार्ट होती है, साथ में यहाँ पे जो नर्सिंग मेडिसिन वगैरह स्टार्ट हो जाती है, उसमें आपको ऑस्कल्टेशन, प्रिकर्सन, पल्पेशन पहले इन पे दिखाएंगे। फिर जब आप थर्ड फोर्थ ईयर में पहुँच जाएंगे, जब हॉस्पिटल में रियल पेशेंट पे आप करके वो देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे क्लिनिकल नॉलेज नहीं मिलेगी, क्लिनिकल नॉलेज भी आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। तो चलिए अभी और आगे एक्सप्लोर करते हैं सेवास्तोपोल स्टेट यूनिवर्सिटी को। ये यहाँ पे जो साइंटिस्ट वगैरह रह चुके हैं उनकी फ़ोटोज़ वगैरह इन्होंने लगाई हुई, ये पेंटिंग है बेसिकली ये। और जो भी है ये आप देख रहे हैं सारे क्लासरूम्स हैं, यहाँ पे टीचर्स वगैरह का स्टाफ रूम भी यहीं पे है।
बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे रूम्स हैं। इतने इनफ रूम है कि ये यूनिवर्सिटी कम से कम 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट्स को एक साथ यहाँ पे पढ़ा सकती है। ये कुछ अपनी फ़ोटोज़ वगैरह लगाई हुई हैं। ये वही एनाटॉमी टेबल है पिरागो के नाम से, जिसमें आप जो भी है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अभी दिखाएंगे आपको। ये स्कल है, अगर आपको पढ़ना है जैसे ब्रेन के अंदर की कर्व्स वगैरह जो भी है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। फोसा वगैरह जो भी होगा वो डिटेल में यहाँ पे, क्योंकि अगर आप जब तक इसको रियल में नहीं देखेंगे, फॉर एग्जांपल आपको कोई फोसा पढ़ना है, फोसा तो आप डायग्राम में देखेंगे, आपको पता है कि यहाँ पे मार्किंग है, बट उसका रियल कहाँ पे है, कैसे दिखेगा वो नहीं पता चलेगा। इसके बारे में एक स्टोरी भी है, वो मैं आपको स्टोरी बताऊँगा आपको वीडियो के थोड़ी देर बाद। क्या? हाँ, और रियल है, ये असली है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डमी है। यहाँ पे सेम इसी प्रकार से ये बोन्स वगैरह यहाँ पे रखी हुई हैं। पूरी कोई भी जो भी बोन्स आपका जो भी टॉपिक आपका चल रहा हो वो ले सकते हैं। रिब्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, फीमर, टिबिया, फिबुला, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में फिर हिस्टोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए यहाँ पे ये माइक्रोस्कोप वगैरह भी दिए हुए हैं। माइक्रोबायोलॉजी में भी आपका यूज़ हो सकता है। जब आपकी स्लाइड प्रिपरेशन होगी वो आप यहाँ पे स्लाइड प्रिपेयर करके यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और साथ में ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे बड़ी स्क्रीन में देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं खुद, लेकिन बड़ी स्क्रीन के लिए भी अगर आपको बड़ा व्यू चाहिए तो आप मेन कंप्यूटर में भी देख सकते हैं। फिर इधर यहाँ पे ये चार्ट्स वगैरह लगे हुए हैं, डायग्राम्स वगैरह लगे हुए हैं, ताकि आपको लेबलिंग में पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, इजी हो। बार बार आप इन चीज़ों को देखेंगे, जितना ज़्यादा आप विजुअली चीज़ों को देखेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट हो जाती हैं। तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से ये चीज़ें होनी चाहिए। और अभी एनाटॉमिक टेबल मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें जैसे मोस्टली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है, कुछ में नहीं है, लेकिन सेवास्तोपोल यूनिवर्सिटी में भी है यहाँ पे। और बेसिकली इसमें एनाटॉमिक टेबल का रोल जो होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप बुक्स में पढ़ रहे हैं, कोई भी डायग्राम है, ठीक है, या फिर उसमें कैडवर्स पे पढ़ रहे हैं, उसमें आप इतना क्लियरली नहीं देख पाएंगे। जो डीप में आपको देखना है, उसको जूम करके देखना है, तो वो पिरागो टेबल पे आप देख सकते हैं। Любая мышца отображается, формируется, то есть нужно сделать какой-то определенный набор записания. यहाँ पे इन्होंने ये सिस्टमेटिकली दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ना है तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है वो भी आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना वो भी है। तो किसी भी प्रकार का कोई भी जो भी आपको सिस्टम पढ़ना है डिटेल में, उसका आप यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर उसको पूरा का पूरा आप रोटेट करके, जूम करके किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना मैक्सिमम जूम हो सकता है। तो ये बिल्कुल डिटेल स्टडी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो आपके मसल्स में आपकी हेल्प करेगा। जब आप मसल्स पढ़ रहे होंगे तो मसल्स को डिफ्रेंशिएट करने में, कौन सी मसल्स कहाँ पे है उसको अच्छे से देखने में, उसके बॉर्डर्स देखने में, फिर जो ब्लड सप्लाई होती है, आर्टरीज, वेन्स होती हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करने में, उनको देखने में कहाँ से वो पूरा ब्लड सप्लाई जा रही है, कहाँ से वो कनेक्टेड है, कहाँ से नहीं है, वो सारी चीज़ें में आपकी ये हेल्प करेगा। और बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। अगर इसमें आप जा रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं तो इट विल बी अ वेरी गुड फॉर यू। और इसमें जैसे मैंने आपको साइबेरियन में दिखाया था, वहाँ पे भी सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी है। इसमें आपके क्वेश्चंस वगैरह भी डिज़ाइन होंगे, आपका एग्जाम दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि एफएमजी में जो या नेक्स्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सेम उसी प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ में इसका फ़ोन का एप्लीकेशन भी है, तो यहाँ से वो सिस्टम में लोड करके आपके फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं और फ़ोन में घर बैठ के आराम से उसमें भी पढ़ सकते हैं। वो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करवाएगी
जाएगी लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह। ये इसमें फॉर एग्जांपल हमने ये कोई सिस्टम दबाया तो इसमें ये मसल्स वगैरह आपको दिखने लग गई हैं। अभी दूसरा करते हैं तो ये यहाँ से ब्लर आउट हो जाएगा। और दूसरा जो भी है लिप्स वगैरह है, अभी फॉर एग्जांपल लिप्स के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फेस में कौन कौन सी मसल्स वगैरह जा रही हैं वो आप सारी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इट्स गुड फॉर योर एजुकेशन, फॉर योर लर्निंग एंड लाइक अगर आप यहाँ पे इस सिस्टम पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं या फिर घर में बैठ के पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपके कोई डाउट रहेंगे। बट फिर भी स्टिल आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो मोस्ट वेलकम, टीचर से आप पूछ सकते हैं। ग्रुप में आप कभी भी टीचर से आप बात करके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। टीचर बहुत सपोर्टिव है, वो आपकी हमेशा हेल्प करेंगे और हमेशा हमारी टीम तो आपके पास रहती ही है सदा। तो गाइस ये आपने देखा कैंपस टूर ऑफ सेवास्तोपोल स्टेट यूनिवर्सिटी। और अब कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था, यहाँ पे जो बेनिफिट आपको मिलता है वो ये है कि फ़ीस बहुत ही कम है। इस बजट में शायद ही आपको रशिया के अंदर कोई और दूसरी यूनिवर्सिटी मिल पाएगी। मुझे नहीं लगता किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी में इतनी फ़ीस होगी, इससे ज़्यादा ही फ़ीस है। इससे पहले पिछले साल तक काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ थी जिनकी फ़ीस 2,50,000 थी या 2,55,000 थी, 2,60,000 थी। बट इस साल और उनकी इंक्रीज़ होकर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो जो यूनिवर्सिटी पिछले साल लगभग 17-18 लाख के बजट में थी उनका बजट इस बार 20 लाख हो जाएगा। और यहाँ पे इस बजट में 15 लाख के बजट में आपको यहाँ पे सेवास्तोपोल स्टेट यूनिवर्सिटी मिल रही है। एजुकेशन क्वालिटी यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से यहाँ पे बात हुई है, उनका रिव्यू काफ़ी अच्छा है। टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने बताया कि एजुकेशन क्वालिटी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। टीचर्स अच्छे से पढ़ाई करवाते हैं, सब समझाते हैं प्यार से। को अगर आपको कोई डाउट भी है तो आप डाउट किसी भी टाइम टीचर से पूछ सकते हैं। जो क्लास होती है 2.5 से 3 घंटे की क्लास होती है, उस क्लास के दौरान इजीली 10 बच्चों के डाउट्स हैं वो आराम से क्लियर किए जा सकते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल एक्सपोजर आपको यहाँ पे अच्छा मिलेगा। सेवास्तोपोल रीजन में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो सारे के सारे सेवास्तोपोल स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं और क्लिनिकल एक्सपोजर से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके अलावा जो यहाँ पे एडवांटेज मिलता है ऑफकोर्स वेदर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे कैंपस बहुत ही बड़ा कैंपस है, अंदर सारी फैसिलिटीज़ का ध्यान रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर हॉल्स वगैरह आपको दिखाए, क्लासरूम्स आपको दिखाए, ठीक है। तो सारी चीज़ें ओवरऑल अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन में आपको बताऊं तो गाइस एक इस बजट में बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। मेरे हिसाब से आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना चाहिए। और जो वॉर वगैरह से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि यार सेवास्तोपोल क्रीमिया रीजन में है, वहाँ पे सेफ नहीं है, बॉर्डर पे है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। आप अगर मैप में भी क्रीमिया रीजन को देखेंगे तो यहाँ पे जो बॉर्डर कनेक्टेड है, दूसरी साइड से जो बॉर्डर कनेक्टेड है वहाँ से लगभग जो 4 स्टेट्स हैं LPR, DPR, लुगांस्क, दोनेत्स्क वगैरह, वो रशिया के अंडर में ही हैं। और जो बॉर्डर पे जो भी बता रहे हैं कि वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है या फाइट वगैरह जो चल रही है, वो लगभग यहाँ से 450 से 500 किलोमीटर की दूरी पे है। और 450-500 किलोमीटर डिफरेंस जो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप इंडिया के हिसाब से मैं आपको बताऊँ, जम्मू कश्मीर को हम लेते हैं तो जम्मू जो यहाँ से दिल्ली से अगर हम उसकी डिस्टेंस देखेंगे तो लगभग 450 से 500 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी सेफ्टी से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, वॉर वगैरह से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं, लोग यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे हैं पढ़ने के लिए, अच्छे से आराम से घूम रहे हैं। लोकल लोग भी हैं वो भी आराम से घूम रहे हैं, हम यहाँ पे आराम से ईजिली घूम रहे हैं। तो अगर ऐसा होता, सेफ़ नहीं होता या कोई इशू होता तो भाई सबसे पहले तो हम ही नहीं आते, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आके आराम से फ्रीली घूम रहे हैं, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी रिलेटेड भी यहाँ पे आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना चाहिए। बाकी अगर आपके कोई और डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।